जय श्री कृष्ण। गीताराम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग है ब अध्याय 7 छठवां अध्याय हटवा दिया गया बोर्ड के द्वारा। इस बार आपका हटा दिया गया है। उससे अगला वाला अध्याय है 7 आतंकवाद, राजनीति का आपराधिकरण और भ्रष्टाचार, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे आतंकवाद क्या है, आतंकवाद किसे कहते हैं और क्या क्या भारत में इसकी स्थितियां हैं, देश और दुनिया में इनकी क्या परिस्थितियां हैं। तो आतंकवाद मूलतः एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है। क्या है? प्रवृत्ति है। आतंकवाद एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है जिसका अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों से गहरा संबंध होता है और अन्य जो विखंडनकारी उससे जैसी अन्य प्रवृत्तियां जैसी वही विखंडनकारी प्रवृत्तियों से संबंध होता है। अब कैसे किसने? तो परिभाषा यह है आतंकवाद की कि जब किसी राष्ट्र की स्थापित शासन व्यवस्था को भय और लहू और रक्त की नीति से अगर किसी स्थापित व्यवस्था को है जो छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जाता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। सीधी सी परिभाषा, किसी राष्ट्र की स्थापित शासन प्रक्रिया को अगर भय या है जो बंदूक की नोक से या आतंक की नोक से उससे अगर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है तो वो आतंकवाद कहलाया जाता है। अब हमारे विखंडनकारी प्रवृत्तियां जो आतंकवाद की हैं उसके साथ सांप्रदायिकता और पृथक रूपता, कौन सी? सांप्रदायिकता व पृथकवाद, ये दोनों भी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। इस आतंकवाद ने ही विश्व को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। क्या? सर्वाधिक नुकसान अगर दुनिया को हुआ है, दुनिया या आप सभ्यता भी कह सकते हो। क्या? सभ्यताओं को अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो आतंकवाद की वजह से हुआ है। और भारत में भी आतंकवाद एक समस्या है। क्या है? भारत में भी आतंकवाद एक समस्या है। क्या है? आतंकवाद एक समस्या है। अब आतंकवाद का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? क्या है? आतंक का अर्थ होता है लैटिन भाषा में टेरर। क्या है? टेरर, आतंक। और लैटिन भाषा में इस टेरर का अर्थ है टू मेक ट्रबल। टू मेक ट्रेम्बल, परेशान करना या परेशानी का कारण बनना, किसी को भय से कंपकाने या डराने को मजबूर करना। भय या डराने को मजबूर करना। क्या करना? भय और डराने को मजबूर करना। ये एक मनोवैज्ञानिक, क्या है? मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। किसका? डराने का।
या भय का, भय व्याप्त करने का या किसी के अंदर डर डालने का आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक हमला भी है और इसके मनोवैज्ञानिक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। क्या है? मनोवैज्ञानिक ये हमला है लोगों के दिमाग पर और इसके परिणाम भी प्राप्त होते हैं। जैसा आतंकवादी चाहते हैं उससे समकक्ष उसके परिणाम भी प्राप्त होते हैं। जब एक व्यक्ति या समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास किया जाता है तो उसे हम आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंदोलन। आंदोलन में क्या होता है? व्यक्ति अपनी मांगों को आंदोलन में क्या होता है? व्यक्ति अपनी सार्थक मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से अगर वो सकारात्मक रूप से प्रयास करता है तो उसे आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब अपनी सार्थक या उचित मांगों को है जो शांतिपूर्ण तरीके से या अहिंसात्मक तरीके से या सकारात्मक रूप से अगर वो सार्थक प्रयास करता है तो वो आंदोलन कहा जाता है। लेकिन आतंकवाद के लिए क्या है? इसके विपरीत है, अनुचित मांगों को व्यापक स्तर पर हिंसा या भय या फिर अशांति के माध्यम से नकारात्मक प्रयास करता है तो वो आतंकवाद कहलाता है। इससे समाज में है जो एक भय का माहौल बनता है। आतंकवाद के कई तौर तरीके हैं, उनमें से आम तौर तरीका है वो उनमें आमतौर पर इन्हें धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय सहयोग मिलता है। क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। आतंकवाद को धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय सहयोग या कई बार नस्लीय सहयोग भी मिलता है। यह अलोकतांत्रिक होने के कारण क्या है? आतंकवाद की जो सबसे बड़ी चीज है ये अलोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक है, इसलिए शासन का इन्हें समर्थन नहीं होता है। क्या होता है? समर्थन नहीं होता है, क्योंकि अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वर्तमान या विकासवादी विश्व में है जो सरकार की तरफ से किसी भी तरह का उसे समर्थन नहीं मिल पाता है। आतंकवादियों की जो प्रवृत्तियां या जो उनकी कार्रवाइयां होती हैं वो मानवता के भी खिलाफ होती हैं। आधुनिक युग में अधिनायकवादी शासन का मूल आधार भी आतंक है। अधिनायकवादी
बाद जो शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था होती थी या वर्तमान में बहुत कम शासन व्यवस्था है कई लोगों में, उन शासन व्यवस्थाओं का भी मूल जो कारण है वो भय होता है, ये वही आतंक। कौन सा? जैसे है जो कोरिया के अंदर है, उत्तरी या दक्षिणी कोरिया के अंदर है। आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य वर्तमान और विधिसंगत शासन को बलपूर्वक हटाकर हटाना होता है, और इस आतंकवाद का जो कारण होता है वो विधिसम्मत, क्या? जो सबसे पहले विधिसंगत या स्थापित शासन व्यवस्था होती है। क्या होती है? शासन व्यवस्था होती है। उस शासन व्यवस्था को विधि संगत या स्थापित शासन व्यवस्था को बलपूर्वक हथियाना होता है। क्या होता है? हथियाना होता है, जिससे जो उस शासन व्यवस्था को वो अपनी इच्छाओं के रूप काटे। हमारे देश में या विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात युद्ध जो दुनिया में सबसे पहले तो एक भय का कारण था शीत युद्ध। क्या था? शीत युद्ध। जब हम अगला पाठ पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अमेरिका और रूस के बीच जो पूंजीवादी और साम्यवादी संस्था के बीच विचारों का युद्ध था, यह भय का कारण था। और उसके बाद अगर कोई भय का कारण है वो है आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद। दुनिया में 45 से लेकर 91 तक शीत युद्ध का दौर था, और उस दौर में आतंकवाद एक मुख्य मुद्दा था। लेकिन 90 के बाद जो आतंकवादी गतिविधियां हुई, ये दुनिया में भय। व्यवहार में आतंकवाद कई गरीब व शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार बन जाता है, तो कभी धर्म की सत्ता व धर्म की रक्षा का हथियार बन जाता है। आतंकवादी दो तरह के व्यवस्था काम में लेते हैं। व्यवहार में तो ये कहते हैं कि हम गरीब, किसके? गरीब लोगों के, किसके? गरीब लोगों के लिए कार्य करते हैं। किसके विरुद्ध? शक्तिशाली। क्या? शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध। कई बार ये लोग अपने धर्म की सत्ता व धर्म की रक्षा के लिए, क्या? कई बार वो धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की सत्ता स्थापित करने के लिए भी इस आतंकवाद का सहारा लेता है। लेकिन हकीकत में इनकी जो व्यवस्था होती है आतंकवाद की, ये व्यवस्था वैश्विक नहीं है, ये व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है, ये व्यवस्था मानवतावादी नहीं है। किसी न किसी रूप में ये व्यवस्था है जो पूर्ण रूप से विश्व के खिलाफ होती है। दूसरा यह भी है कि हमारे यहाँ 2-3 शब्द आए हैं, जैसे नक्सलवाद। नक्सलवादी शब्द से बना है, और ये नक्सलवादी शब्द पश्चिमी बंगाल के, किसके? पश्चिमी बंगाल हिंदुस्तान का एक राज्य है। उस पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग जिला है। उस दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के निकट एक जगह है, उस जगह का नाम है नक्सलवाड़ी। क्या नाम है? नक्सलवाड़ी। उस जगह का नाम है नक्सलवाड़ी। यहाँ पर नक्सलवाद या माओवाद का वामपंथी अतिवाद ही है, और भारत में पहली बार 1960 के अंदर वहां पर एक साथ वामपंथी लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए कि वो शासन के विरुद्ध हो गए, और इसी शासन के विरुद्ध की व्यवस्था से जो 100 से अधिक लोगों से शुरू हुआ वामपंथी आंदोलन, आगे जाकर ये नक्सलवाद बन गया, जो शासन के विरुद्ध या शासन की स्थापित व्यवस्थाओं के विरुद्ध होता है। कल हम आतंकवाद के जो वैश्विक परिदृश्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।